एक। कान्हा, 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 कान्हा तू ठीक है? पुत्र आंखें खोल, कान्हा आंखें खोल, देख तेरे सामने तेरी मैया खड़ी है। हाय दैया, कान्हा अपनी माँ को देख, मैं तेरे सामने खड़ी हूँ कान्हा। कान्हा मैं मैया, आप आ गए? हाँ कान्हा मैं आ गई। तनिक रस्सी खोल दीजिए ना मैया। अवश्य अवश्य, अभी खोल। ढीली तो कर दीजिए। अवश्य। मैंने ऐसे कैसे कर दिया अपने फूल से? कान्हा उसको इतना कष्ट दिया मैंने, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। को मैंने दंड दिया। मेरा कान्हा वो तो इतना भोला सा है, कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। देख मैंने रस्सी खोल दी, ढीली कर दी रस्सी। आजा, अब तो क्षमा कर दे अपनी मैया को, क्षमा कर दे कान्हा। कान्हा क्या हुआ? कान्हा क्या हुआ? कान्हा ये हाथ पैर इतने अकड़ गए, खड़ा भी नहीं रह पा। चल वहां पे चल के बैठ जा, फूल सा कान्हा मेरा, बैठ जा यहाँ बैठ। बस हाय मेरा भोला कान्हा, मेरा लल्ला, मैंने इतना कष्ट दिया मेरे लल्ला को, मैं क्यों राधा की बातों में आ गई? वही तो मैं भी कब से आपको यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मैया। आपने कैसे मान ली राधा की बात? तनिक मेरा भोला मुख तो देखिए। नहीं, आपको तो मुझ पर विश्वास ही नहीं है। नहीं कान्हा, नहीं कान्हा, तुझ पे तो पूरा विश्वास है मुझे। वो बस क्षण भर के लिए मैं मती मारी गई थी, मुझे क्षमा कर दे। अब मैं अपने कान्हा को कभी दंड नहीं दूंगी और किसी की बात में नहीं आऊंगी। काकी मेरी बात मानो, कृष्ण और दाऊ मिलकर आपको मूर्ख बना रहे, छल कर रहे हैं आपके साथ। ये इन दोनों की मिली भगत है, विश्वास कीजिए मेरा। बस राधा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। पर काकी मेरी बात तो। कान्हा तुम जानते हो इसने ये छल किस लिए किया? क्यों? क्योंकि ये चाहती नहीं थी कि तुम प्रतियोगिता में भाग लो, किंतु अब तेरी मैया कह रही है तू प्रतियोगिता में भाग भी लेगा और जीतेगा भी। अब तक देवोत्थान प्रतियोगिताओं में सभी 105 गांवों ने अपने अपने स्तर के प्रतिस्पर्धाओं में अद्भुत बल और अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया और अंततः इस प्रतियोगिता में शेष बचे हैं 2 गांव, बरसाना और वृंदावन, जो विजेता पद के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। बरसाना से महिलाओं में राधा और बरसाना से ही पुरुषों में आयन। और पुरुषों में अगले पड़ाव पर कौन पहुंचेगा, ये निश्चय करेगा अगला द्वंद्व, जो बरसाना और वृंदावन के बीच खेला जाएगा, व्यूभंग। प्रतिस्पर्धा शुरू होती है अब। सुदामा, और इसी के साथ अयन आक्रामक रूप दिखाते हुए 1 अंक प्राप्त करते हैं और बलराम नाखुश। कान्हा, यदि तुमने आज प्रतीक्षा करने के लिए नहीं कहा होता तो अयन की हार तो निश्चित थी।
और इसी के साथ वृंदावन वासियों ने 1 अंक प्राप्त करते हुए प्रतियोगिता को बराबरी पर ला दिया है। अब तो वृंदावन के लिए नहीं, अभी तो अपनी मैया के लिए उस प्रतियोगिता में भाग लेगा और जीतेगा और उस झूले पे भी बैठेगा। किंतु मैया, मेरा संपूर्ण शरीर दुर्बल प्रतीत हो रहा है। मैं कैसे इस प्रतियोगिता में भाग लूंगा? ठीक है, प्रतियोगिता भूल जा, वो तो फिर आ जाएगी। हाँ, कोई बात नहीं। ठीक है। अंत भला तो सब भला। अब कारण चाहे जो भी हो, कम से कम ये प्रतियोगिता में भाग तो नहीं लेगा। तो स्वाभाविक है कि मैं इसके साथ उस झूले पर नहीं बैठूंगी। लड़कियों की ये अंतिम स्पर्धा है। इसके अंक ही निर्धारित करेंगे कि विजेता बनकर उस झूले पर कौन बैठेगी। प्रतियोगिता आरंभ होती है अब। वृंदावन के प्रतियोगियों ने बड़ी आसानी से एक और अंक प्राप्त किया। और इसी के साथ बरसाना के दल ने इस प्रतियोगिता में बढ़त हासिल कर ली है। और इसी के साथ बरसाना वासियों को 2 अंक और प्राप्त हुए। बात पर विश्वास करना महापाप है। यशोदा काकी से कहा नहीं खेलेगा और अब आ गया। स्वागत है कृष्ण, यही तो मैं चाहता था। ये इस प्रतियोगिता का अंतिम चरण है और यहाँ से जो विजयी होगा वो इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित होगा। जीतने का समय आ गया है। तो
से हुई चूक और इसी के साथ वृंदावन के दल ने यह प्रतियोगिता जीत ली है। ये आयन स्वयं क्यों आ रहा है? बल के साथ साथ बुद्धि का भी प्रयोग करना सीख गए। अति उत्तम। कभी कभी आपको अपनी पराजय का स्वांग रचाना पड़ता है ताकि अंत में विजय आपकी हो सके। जब उस हस्तिन बैल द्वारा कृष्ण की मृत्यु होगी तो प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान पर आने वाला स्वतः प्रथम स्थान पर आ जाएगा और वही उस झूले पर भी बैठेगा। तो आरंभ करो संत का। कृष्ण 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 झूले पे आसीन होने के लिए सज्ज हो ना तुम? देख लेना, ये प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगा। चाहे जो हो जाए, कृष्ण के साथ झूले पर तो नहीं बैठूंगी। यदि तुम जीते तो मैं अवश्य हारूंगी कृष्ण, क्योंकि आज मेरी हार नहीं मेरी वास्तविक जीत। क्यों कर रही हो ऐसा? मत करो ना। क्यों ना करूं? मुझे तुम्हारे साथ उस झूले पर नहीं बैठना है। मत करो ना ऐसा। तुम्हारी रंगोली वास्तव में सबसे अधिक सुंदर है। सुंदर थी, किंतु अब नहीं है। जो रंगोली मुझे तुम्हारे साथ दिखाया उसका वास्तव में ना होना ही अच्छा।
कृष्ण की प्रीत। राधा, अद्भुत, कितनी कितनी सुंदर रंगोली बनाई है। सच में बहुत अद्भुत है ये। पुत्री किसकी है? मैं भी तो यही कह रहा था राधा से, रिजवान काका की पुत्री है, कार्य तो अच्छा होगा ही। क्यों राधा? किया कृष्ण? अब पता चल जाएगा कि तुम इतनी अलौकिक और दैविक छवि है ये, है ना? परंतु राधा, ये रंगोली में है कौन? बताओ ना पुत्र, किन देवी देवताओं की छवि बनाई है तुमने? अब बिना किसी पक्षपात के मैं ये घोषित करता हूं कि इस प्रतियोगिता की विजेता मेरी पुत्री राधा है। लड़कियों की प्रतियोगिता में तो राधा विजेता बन गई, किंतु लड़कों में जीत के लिए अंतिम द्वंद्व शेष है, द्वंद्व बल और पराक्रम का। यह द्वंद्व नहीं, परीक्षा है जिसे लेगा अस्तीन, मथुरा का सबसे शक्तिशाली और महाकाय बैल, जिसे आज तक कोई अपने वश में नहीं कर पाया। अपने प्रहार से लोह तक को मोड़ देता है वो। मुझे तुम्हारी शक्ति का अनुमान है कान्हा। अपने बल से नहीं, किंतु अपने चातुर्य और चपलता से तुम उसे अपने वश में कर लोगे। और मेरा अपनी मैया का और पूरे वृंदावन का सर गर्व से ऊंचा कर दो। ले आओ अस्तीन को। मथुरा का सबसे शक्तिशाली बैल और महाराज कंस की ये काली माया
इन दोनों के मिलन से कृष्ण का उसके काल से मिलन अवश्य हो जाएगा।